ये बात तो शायद आप भी मानते होंगे कि अगर आपकी सुबह अच्छी है तो फिर आपका पूरा दिन भी अच्छा ही बीतता है ना? तो फिर क्यों ना दिन की शुरुआत ही अच्छी की जाए। लेकिन कैसे? भगवान सूर्य को अर्घ देकर। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना गया है, जिन्हें अर्घ देना भाग्य का उदय और मान सम्मान में वृद्धि होने वाला माना गया है। इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के, या फिर कहें सूर्य देवता को अर्घ देने के। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है सूर्य को अर्घ देने के लाभ और अर्घ देने के सही तरीके के बारे में। सूर्य को जल अर्पित कैसे करें? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि सूर्य को जल सुबह सुबह ही चढ़ाएं। सूर्य को अर्घ देते समय ओम आदित्य नमः मंत्र या ओम घृणित सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे कि जब भी आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्यदेव को अर्पित करना शुभ माना गया है। क्या है सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सही तरीका? सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले कपड़े ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती। संभव हो तो उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाएं। उगते सूर्य को जल देने से खास फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय सूर्य की निकलने वाली किरणें शरीर के कष्टों को दूर करती हैं। इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं और इसके बाद धरती के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। एक और जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये कि लाल कपड़ा पहनकर सूर्यदेव को जल देना शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान का पूजन करें। अर्घ देते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डाल लें। सूर्य को जल हमेशा सुबह सुबह देना फलदायी माना गया है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जहां आप खड़े हो वहीं उनका नाम लेकर जल अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद अब जानते हैं सूर्य को अर्घ देने के फायदों के बारे में। सूर्य को अर्घ देने के क्या है लाभ? सूर्य को जल अर्पित करते वक्त ओम नमो भगवते श्री सूर्याय क्षीण तेजसे नमः ओम खेचराय नमः मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा रोज सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। क्या होते हैं सूर्य को अर्घ देने के फायदे? उगते सूर्य को जल अर्पित करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहती हैं। इसके लिए व्यक्ति को जल अर्पित करते वक्त जल पात्र को सिर के सामने रखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होता है। अगर नौकरी में उन्नति और लाभ के लिए आप चाहते हैं कि आपके मन में आत्मविश्वास भरा रहे तो यकीन मानिए इसमें आपकी मदद सूर्य को अर्घ देना ही कर सकता है। सूर्य का संबंध हृदय से भी है। ये इस स्थान के स्वामी होते हैं, इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सूर्य को नियमित जल अर्पित करने से सूर्य अनुकूल बने रहते हैं और इसका हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से भी माना गया है। जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति कराती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है या पिता से तालमेल में कुछ कमी हो रही है तो सूर्य को अर्घ देना और सूर्य भगवान की आराधना शुरू कर दीजिए। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देते रहना चाहिए। इससे सूर्य बलवान होता है और सूर्य के बलवान होने पर सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्ति का योग प्रबल होता है। त्वचा संबंधी रोग से बचाव के लिए भी सूर्योपासना का बड़ा महत्व माना गया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। तो ये है भगवान सूर्य को अर्घ देने के फायदे, जिन्हें सुनने और देखने के बाद आपके मन में भी सूर्य को अर्घ देने की इच्छा जाग उठी होगी।
तो फिर देर किस बात की? अगर आप अभी तक सूर्य को अर्घ नहीं देते आए हैं तो अब शुरू कर दीजिए। क्या पता आपके जीवन के कष्टों को सूर्य भगवान ही दूर कर दें। शास्त्रों में भी बताया गया है कि देवताओं की संख्या 33 कोटि है, लेकिन इन सभी देवी देवताओं में सूर्य और चंद्र दो ही ऐसे देवता हैं जो इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। इसलिए सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य इन दोनों देवताओं की पूजा करता आया है। वेदों और पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। महाभारत और रामायण में भी सूर्य की पूजा का उल्लेख मिलता है। भगवान राम भी सूर्य देव की पूजा करते थे और उन्हें अर्घ देते थे। महाभारत काल में पांडवों की माता कुंती सूर्य देव की भक्त थीं। कर्ण नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देने के बाद जरूरतमंदों को दान करते थे। अब जब युगों युगों से लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते आ रहे हैं तो इसके फायदे भी फिर एक नहीं अनगिनत होंगे। क्यों? आप भी हमारी बात से सहमत है ना? वैसे आप सूर्य को अर्घ देने के बारे में दी गई इस जानकारी पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।